हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में जलीय माध्यम में कौन प्रबलतम अपचायक पदार्थ है? Mg, Li, Na तथा Ca। तो सबसे पहले प्रश्न में हमसे जो है पूछा गया है मुख्य अवधारणा जो प्रश्न की है वो यह है कि कौन क्या होगा? प्रबलतम अपचायक होगा। तो प्रबलतम अपचायक क्या होगा? तो सबसे पहले हम जानते हैं अपचायक क्या होता है। तो अपचायक क्या होता है? जो दूसरों को तो क्या कर दे, जो दूसरों को क्या कर दे, अपचयित कर दे तथा स्वयं क्या हो जाए, ऑक्सीकृत हो जाए। स्वयं क्या हो जाए, ऑक्सीकृत हो जाए। उसको हम क्या कहते हैं? अपचायक। उसको हम कहते हैं अपचायक। परंतु यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कौन सा इनमें से जलीय माध्यम में, और वो भी प्रबलतम अपचायक। तो प्रबलतम अपचायक जलीय माध्यम में कौन होगा? तो जिसकी ऑक्सीकारक प्रवृत्ति अधिक होगी, जल में अधिक होगी, वो क्या हो जाएगा? हमारा प्रबलतम अपचायक हो जाएगा। तो यदि हम यहाँ पर बात करें, हमारे विकल्प में Mg, Li, Na और Ca दिया गया है। तो यहाँ पर यदि हम लिखेंगे इसको कि Mg दिया गया है, उसके बाद हमारा Li, इसको हम वर्ग के हिसाब से लिख रहे हैं इसलिए मैंने Li ऊपर लिखा, फिर Na दिया गया है और फिर हमें यहाँ पर Ca दिया गया है। तो यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हमारे पास सोचिए इस तरह से दिया गया है। ये वर्ग के हिसाब से हमने इनको अलग अलग बांट दिया है। तो चूंकि हम एक चीज जानते हैं कि अगर हम यदि बाएं हाथ से, इस बाएं हाथ से दाएं पर आएंगे तो बाएं से दाएं जाने पर, तो बाएं से जब हम दाएं जाएंगे तो यहाँ पर जो हमारा प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। प्रभावी नाभिक आवेश यदि बढ़ जाएगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन त्याग ही नहीं पाएगा। कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन कब त्यागेगा? जब उसका प्रभावी नाभिक आवेश क्या हो, कम हो। तो बाएं से दाएं जाने पर तो प्रभावी नाभिक आवेश क्या हो रहा है? हमारा बढ़ रहा है। अतः इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होगी? घटेगी। और जब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाएगी तो ये क्या होगा? ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो मतलब ये जो बाएं से दाएं ओर, जो दाएं ओर है उनकी प्रवृत्ति तो पहले से ही कम होगी। तो प्रबलतम अपचायक तो दाएं वालों से, मतलब जो बाएं वाले हैं वो अधिक प्रबल होंगे अपचायक में दाएं वालों से, क्योंकि बाएं से दाएं आने पर क्या हो रहा है? प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो उनकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम हो रही है, तो ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति भी क्या हो रही है? कम। तो जो हमारे दाएं ओर के हैं उनकी ऑक्सीकृत प्रवृत्ति कम होगी, जबकि हमारे जो बाएं ओर पर है उनकी ऑक्सीकृत प्रवृत्ति अधिक होगी। अब हमारे पास सिर्फ हमें पता लगाना है Li और Na के बीच में, यानी ये दो तो हमने यहाँ से इनको छाट कर अलग कर दिया है कि ये तो हमारा उत्तर नहीं है। अब हमें बात करनी है हमारी Li और Na की। तो Li और Na के लिए हम देखें, Li तथा Na की यदि हम बात करें तो इन दोनों में से जो है Li का जो आकार है, Li का आकार जो है वो Na से क्या होगा? छोटा होगा। Li का आकार जो है Na से क्या होगा? छोटा होगा। अतः जो इसकी
जलयोजन एंथैल्पी है। जलयोजन एंथैल्पी जो है इसको हम E नॉट भी बोलते हैं। क्या होगी? अधिक होगी। जलयोजन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? अधिक होगी। तो ये क्या हो जाएगा? जब जलयोजन एंथैल्पी अधिक हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? जल्दी से क्या हो जाएगा? ऑक्सीकृत हो जाएगा। यानी इसकी क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक हो जाएगी। किसकी? Li की। तो Li हमारा जो है, तो Li की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक, अतः Li जो होगा प्रबलतम क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन त्याग दिया उसने, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो आवेश में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। आवेश में वृद्धि होगी तो जो क्या हो गया? वो ऑक्सीकृत। तो जो Li जो होगा वो प्रबलतम। प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि अपचायक कौन था? जो सबसे ज्यादा ऑक्सीकृत करता है वो अपचायक होगा। तो प्रबलतम अपचायक होगा। अतः जो हमारा सही विकल्प है वो विकल्प बी है, Mg Na, और सी हमारा सही विकल्प नहीं है। आशा करता हूँ आपको प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।